सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू चिन्मय ट्यूटोरियल। गाइस, हम लोग यहाँ पे अपने मैराथन चला रहे हैं और आज जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं दैट इज ओडीआई। ओडीआई बड़ा इजी सा चैप्टर है। ओडीआई होता क्या है? जब बाहर का जो सब इंडिया का बंदा, ओडीआई, ठीक है, ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब इंडिया का बंदा बाहर इन्वेस्ट करता है, जब इंडिया का बंदा बाहर इन्वेस्ट करता है मतलब ओवरसी बाहर इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं ओडीआई। ओडीआई क्या होता है? इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन रेजिडेंट एंटिटी। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, हम बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडियन रेजिडेंट एंटिटी है। इन्वेस्टमेंट मेड हिम इंडिया टू द कंट्री आउटसाइड इंडिया। फाइनेंशियल कमेंट में हम बाहर कैसे लगा सकते हैं पैसा? तो अमाउंट ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन टू इक्विटी में लगा सकते हैं। 100% गारंटी लोन इक्विटी में पैसे लगा सकते हैं। बाहर लोन दे सकते हैं। अच्छा, एक बात बताऊँ, जब बाहर का बंदा इंडिया में इक्विटी में करता है उसको एफडीआई बोलते हैं। जहाँ बाहर का बंदा इंडिया में लोन में करता है, डैप्ट में करता है, उसको ईसीबी बोलते हैं। लेकिन इंडिया का बंदा अगर बाहर की इक्विटी में करे चाहे डैप्ट में करे, उसको ओडीआई ही बोलते हैं। तो हम लोग 100% इक्विटी ले सकते हैं, हम लोग 100% प्रेफरेंशियल ले सकते हैं, 100% डैप्ट ले सकते हैं, 100% बाहर की कंपनी के बिहाफ पे इंडिया में गारंटी दे सकते हैं, या फिर परफॉर्मेंस गारंटी दे सकते हैं। परफॉर्मेंस गारंटी मतलब अगर वो काम नहीं करेगा तो हम करके देंगे। वो कितना है? 50%। मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बाहर हम लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो सबसे पहला है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में हमें आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा होता है अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट में हमें आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल कमिटमेंट, अमाउंट ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया कैसे होता है? बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू, इक्विटी में लगा सकते हो, लोन में लगा सकते हो। 100% गारंटी दे सकते हो, लेकिन परफॉर्मेंस गारंटी 50% ही चलती है। इससे ज़्यादा देनी है तो आपको आरबीआई से पूछना पड़ेगा। ओडीआई देखो, रिलायंस कंपनी है, बाहर जॉइंट वेंचर में पैसा लगा सकती है। तो कैसे लगाएगी? शेयर्स में लगा सकती है, लोन्स में लगा सकती है, 100% गारंटी दे सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस गारंटी 50% ही होगी। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट। क्वेश्चन आ सकता है। तो फाइनेंशियल कमिटमेंट मीन्स द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी, लोन और 100% ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी। 50% of the performance guarantee issued by the Indian party to on behalf of joint venture और wholly owned subsidiary आप खोल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर मीन्स अ फॉरेन एंटिटी मतलब बाहर की कंपनी, फॉर्म एंड रजिस्टर इनकॉर्पोरेट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ होस्ट कंट्री। बाहर की कंट्री के हिसाब से आप लोग इनकॉर्पोरेट हुए। इन विच इंडियन पार्टी मेक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें इंडिया की लोग पैसा लगाना चाहते हैं। वोल्ली ओन्ड सब्सिडरी क्या होता है? मीन्स अ फॉरेन एंटिटी, बाहर रजिस्टर्ड हुई है और इंडिया की पार्टी अगर बाहर पैसा लगा रही मैक्स 100% तक, तो हो गया वोल्ली ओन्ड सब्सिडरी। तो अगर आप पूरा पैसा लगा रहे हो दैट इज वोल्ली ओन्ड सब्सिडरी, और अगर आप 20% तक लगा रहे हो तो जॉइंट वेंचर हो सकता है। इंडियन पार्टी का मतलब क्या होता है? मतलब कौन कौन से इंडिया के लोग हैं जो बाहर इंडिया इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है इंडियन पार्टी इन्वेस्ट कर, तो इंडियन पार्टी है क्या? मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट इन इंडिया, मतलब ऐसी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, या बॉडी क्रिएटेड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से थ्रू बनी है, और द पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। सारे पार्टनरशिप नहीं चलेंगे, कौन सी जो रजिस्टर्ड हो। एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008। मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर होल्ली ओन सब्सिडरी अब्रॉड, ठीक है, ये लोग कर सकते हैं। इंक्लूड एनी अदर एंटिटी इन इंडिया, इसमें भी नोटिफाई बाय आरबीआई। आरबीआई चाहे तो इसकी डेफिनेशन को बढ़ा और कम कर सकता है। तो याद रखना, इंडियन पार्टी कौन हुई? इंडियन कंपनीज, पार्टनरशिप जो रजिस्टर्ड है, एलएलपी, और बस ये तीन ही लिए है ना। ट्रस्ट नहीं लिया, सोसाइटी वगैरह नहीं लिया। देखो, इंडियन पार्टी में क्या हुआ? कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और एलएलपी। इसका मतलब इनको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर किसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी? प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को, ट्रस्ट को, सोसाइटी को, उनको लेना पड़ेगा। ऑटोमेटिक रूट में नॉट रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आरबीआई की अप्रूवल किस किस को नहीं चाहिए? तो एलिजिबल इन्वेस्टर्स को आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए। अब एलिजिबल इन्वेस्टर कौन होते हैं? कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट क्रिएटेड अंडर स्पेशल एक्ट, आप किसी एक्ट के थ्रू बने हुए हो, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और एनी अदर नोटिफाइड बाय आरबीआई। द टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय द इंडियन पार्टी इन जॉइंट वेंचर कैसे लगा सकते हो? मैंने क्या बताया था? 100% इक्विटी में पैसा लगा सकते हो, 100% इक्विटी में पैसा लगा सकते हो।
100% कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में लगा सकते हो, 100% प्रेफरेंस शेयर में लगा सकते हो, 100% लोन में लगा सकते हो, 100% आप गारंटी दे सकते हो उसके बिहाफ पे। और परफॉर्मेंस गारंटी कितनी होगी? परफॉर्मेंस गारंटी होगी 50%। अब अगर बाहर हमें इन्वेस्ट करना है तो हम पैसा लाए कहाँ से? अगर हमें इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना है तो हम पैसा लाए कहाँ से? ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एडी बैंक इन इंडिया, मतलब एथोराइज डीलर बैंक से कन्वर्ट करा तो रुपी दे के डॉलर ले लो, या स्वैप ऑफ शेयर, मतलब बाहर के बंदे हमें शेयर देंगे और हम उनको शेयर देंगे, दैट इज स्वैप ऑफ शेयर। इससे क्या होगा, हम लोग शेयर के बदले में शेयर दे देंगे तो पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट, अदर ड्यूज एंड एंटाइटलमेंट्स, हमने बाहर के लिए कुछ काम किया, एक्सपोर्ट किया और उसके बदले में पैसे ना लेके उनसे शेयर्स ले लिए। प्रोसीड ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, बाहर लोन दिया और बाहर ही क्या कर दिया, मैंने इक्विटी खरीद लिया, या बाहर हमने फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू किया और उसके बदले में इक्विटी ले लिया बाहरी। एडीआर और जीडीआर इशू करा और उसके बदले में इक्विटी ले लिया, ठीक है। फॉरेन करेंसी अकाउंट बाहर खुलवा दिया और वहीं के वहीं डील कर दिया। तो ये तरीके होते हैं जब हम बाहर से पैसे ले सकते हैं। परमिसेबल सोर्स ऑफ फंडिंग, तो सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया, ऑथोराइज डीलर बैंक से कन्वर्ट करा दो, शेयर स्वैप करा लो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट, बॉन्ड्स के बदले में या फिर ईसीपी के बदले में शेयर्स दे दो, एडीआर जीडीआर के बदले में शेयर्स दे दो, या फिर एक्सचेंज अर्नर करेंसी अकाउंट खुलवा दो। उसके अकाउंट में ऑलरेडी कई बार पैसे पड़े होते हैं, जैसे हम लोग कई बार बाहर जॉब वॉब करते हैं तो हमारे पास एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है, तो हम उसी के बदले में क्या देते हैं, उसी अकाउंट से पैसा निकाल के शेयर लेते हैं। ओडीआई इन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में अगर हम लोग पैसा लगाते हैं तो क्या क्या कंडीशन, इंडियन एंटिटी जो कि देखो इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर अगर बाहर पैसा लगाता है तो क्या क्या कंडीशन, सबसे पहले हमारा नेट प्रॉफिट होना चाहिए पिछले 3 साल में, तो नेट इंडियन एंटिटी हैज़ अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द फाइनेंशियल सर्विस। आप रजिस्टर्ड होने चाहिए इंडिया में अपने अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में, आपने अप्रूवल ली हो अपनी रजिस्टर्ड अथॉरिटी से, इफ फुलफिल द प्रूडेंशियल नॉर्म रिलेटेड टू कैपिटल एडवाइजर, आपके पास कैपिटल भी होनी चाहिए बाहर इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखो याद रखना पिछले 3 साल में आप लोग प्रॉफिट कमा रहे हो, तो इसका मतलब कम से कम आपको 3 साल रजिस्टर्ड तो हुए होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो 3 साल तो होंगे तभी तो कमाओगे। रजिस्टर्ड होने चाहिए आप एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास, और उस अथॉरिटी से परमिशन ले ली और फुलफिल कर लो अदर फाइनेंशियल नॉर्म्स। ओडीआई बाय रजिस्टर्ड ट्रस्ट सोसाइटी इंगेज इन एजुकेशनल, हॉस्पिटल, मैन्युफैक्चरिंग, होल्डी ओन सब्सिडरी अब्रॉड। तो ये देखो क्या है, ट्रस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आप लोग अगर ट्रस्ट हो तो आपको ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, आपकी ट्रस्ट डीड ये चीज़ परमिट करे, आपने ट्रस्टी से अप्रूवल लिया और सारा काम जो बोनाफाइड एक्टिविटीज़ के लिए आप बाहर पैसा लगा रहे हो। सेम आप लोग ट्रस्ट 3 साल में एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट में प्रॉफिट तो नहीं होता लेकिन 3 साल से एग्जिस्टेंस होना चाहिए। आपको किसी भी गवर्नमेंट बॉडी का एडवर्स नोटिस नहीं आया हो, जैसे सीबीआई, आरबीआई वगैरह। सेम प्रोविजन सोसाइटी के लिए, आप सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होने चाहिए, जैसे वहाँ ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड। सोसाइटी के एमओए होता है तो एमओए में अप्रूव्ड होना चाहिए, एम में भाई एमओए होता है, ठीक है। 3 साल से एग्जिस्टेंस होना चाहिए, नो एडवर्स नोटिस आया हो। अगर कोई बाहर हम लोग फॉरेन सिक्योरिटी रेजिडेंट इंडिविजुअल खरीदता है, जैसे कि मैं आप, अगर हम लोग खरीदना चाहे तो हम खरीद सकते हैं क्या, हमें गिफ्ट मिल सकता है किसी बाहर के बंदे से, हमें इसॉप मिल सकता है। इसॉप क्यों, देखो हम लोगों को आरबीआई से पूछ के ही खरीदना होता है, लेकिन इन केसेस में हम आरबीआई से नहीं भी पूछेंगे तो भी चलेगा। जर्नली हमें आरबीआई से पूछ के करना होता है, लेकिन इन केसेस में हमें आरबीआई से नहीं भी पूछेंगे तो चलेगा। जैसे कि पहला गिफ्ट, बाहर के बंदा इंडिया को क्या दे रहा है, गिफ्ट। इसॉप एम्प्लॉयज़ को क्या दे रहा है, शेयर्स के बदले में, मतलब सैलरी के बदले में शेयर्स दे रहा है। इनहेरिटेंस, बाहर के किसी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे हमें मिल रहा है, या बोनस या राइट शेयर कर रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक्स्ट्रा पैसा इंडिया का बाहर जाए, तो इसीलिए इन सारे तरीकों में वैसे भी पैसा बाहर जा नहीं रहा, गिफ्ट में जाएगा नहीं, इनहेरिटेंस में जाएगा नहीं, बोनस में नहीं जाएगा, इसॉप में नहीं जाएगा, तो इसीलिए इनमें आरबीआई से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकियों में आपको लेनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, तो म्यूचुअल फंड मैक्स टू मैक्स कितना इन्वेस्ट कर सकता है, 7 बिलियन तक कर सकता है। कैसे करेगा, बाहर के एडीआर और जीडीआर में कर सकता है, बाहर की इक्विटी में कर सकता है, बाहर के डेप्ट में कर सकता है,
बाहर के मनी मार्केट में कर सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कर सकता है, डेरिवेटिव में कर सकता है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट भी करा सकता है। बस याद रखना म्यूचुअल फंड मैक्स टू मैक्स 7 बिलियन करेगा और जितना भी वो उसके पास पैसा है उसका 7 गुना से ज़्यादा नहीं करेगा। 7:1 का इसका रेशियो चलता है। एक्चुअली में म्यूचुअल फंड का पैसा जो होता है वो इंडिया के लोगों का पैसा होता है, तो याद रखना म्यूचुअल फंड कहीं भी इन्वेस्ट करेगा उस सिक्योरिटी की रेटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, नॉट बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। अच्छी रेटिंग होएगी तभी आप इन्वेस्ट करो, वरना मत करो। तो यहाँ पे हमारा ये जो ODI है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कंप्लीट होता है। छोटा सा चैप्टर था, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर। थैंक यू।